अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वैसे तो टाइटल से पता चल गया होगा और थंबनेल से भी पता चल गया होगा मैं किस बारे में बता रही हूँ। तो मैं फाइनली आपको बताने जा रही हूँ। ये है कि शादी के बाद मैं अपलोड करूँगी इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सस्पेंस रखना चाहती हूँ और मेरा कैसा लुक है, क्या है, सब मैं आपको शादी वाले दिन जब मैं पहनूँगी तब दिखाना चाहूँगी, अभी नहीं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो जो है अपलोड करूँगी शादी के बाद। तो आज मैं फाइनली शूट करने जा रही हूँ। मेरा सब सामान जमा होने के बाद मैं सोच रही थी कि मेरा सामान जब सब कुछ जमा हो जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूँ। मेरी मुसीबत सता रही, मुझे वीडियो बनानी नहीं दे रही है, कैमरा भी शायद हिल रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे मुफ्सी की चोटी, तो एक एक करके मैं आपसे शेयर करूँगी। और सबसे पहला तो हल्दी रहती है, तो हल्दी के लिए मैं क्या पहनती हूँ। तो हल्दी का जो जोड़ा है मेरा सिलने गया है, तो अनफॉर्चुनेटली तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। बट मैं इधर आपको मतलब ऐसे साइड में दिखा रही हूँ कि इस तरीके का मेरा जोड़ा है ये वाला। तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही, साइड में आपको दिख रहा है ना, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही क्योंकि सिलने गया है। बट उसकी मेरी जो ज्वेलरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है उसकी ज्वेलरी। और तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको उसकी ज्वेलरी। ड्रेस तो नहीं दिखा पा रही हूँ, ऐसा नहीं दिखा रही हूँ, बट आपको दिख तो जाएगा। तो ये रही उसकी ज्वेलरी। तो ये मैं मंगाई हूँ मीशो से, और इसकी स्टोरी मैं साथ ही साथ आपको बताती हूँ मैंने कैसे क्या क्या परचेज़ करी हूँ। तो ये जो है ज्वेलरी, एक बार मैं ऐसे मीशो पे देख रही थी हल्दी ज्वेलरी का, तो एकदम मेरे सामने ही अचानक से, क्या होता है ना जब सर्च करो तो सामने नहीं आता है, बट जब कुछ ऐसे मैंने एक बार मीशो ओपन करी तो ये मेरे सामने आ गया और एकदम मेरे ड्रेस पे मैच हो गया है। तो मैं एक एक करके बताती हूँ। हालांकि मेरे पास ऐसा फ्लोरल करके मेरे पास ज्वेलरी थी, तो मैं सोची थी चलो जो मेरी बहन की शादी में पहनी थी मैंने वही पहनूंगी। बट फिर उसके पास एकदम मैचिंग मिल गया ना, तो फिर मैंने अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाई कि मैं नहीं लूँ। तो ये रही उसकी ज्वेलरी, इसका हाथ का है ये। तो फिर मैंने ले ही ली, और फिर मम्मी ने भी बोल दी हाँ ले ले, अच्छा लग रहा है। तो मीशो पे ये ज्वेलरी मैंने ली हुई है, हाथ का है। और ये फिर का इयररिंग्स वगैरह है, ये इयररिंग है और ये इयररिंग है। और साथ में जो माथा पट्टी होती है ना, ये है उसकी माथा पट्टी, इस तरीके से है, कुछ ऐसी है ये माथा पट्टी। तो ये जो मैं हल्दी में पहनी हूँ, मतलब पहन चुकी हूँ, जब तक अब तो वीडियो देखूँगी तब तक तो पहन भी लूँगी मैं। और ये रही इसकी नथ, ये नथ है उसकी। और ये रहा उसका नेकलेस। तो ये मैं पहनने वाली हूँ हल्दी वाले दिन। और ये नथ तो मेरे वही ड्रेस पे, मतलब जो पहले जो मेरी बहन की शादी में पहनी थी ना मैं, तो उसमें नथ आई थी। तो उस टाइम तो मैंने नथ नहीं पहनी, बट शायद मैं इस टाइम पे पहन लूँ, शायद, वो पक्का नहीं है। और ये रहे इयररिंग्स उसके, और ये रही उसकी सारी ज्वेलरी। तो ये रही सारी ज्वेलरी। अब मैं इसको फटाफट रख देती हूँ। तो ये थी मेरी हल्दी की ज्वेलरी, फ्लावर वाली, ये रही ज्वेलरी उसकी। अब मैं आपको मेहंदी का बताती हूँ। मेहंदी में मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्या पहनूँगी। हालांकि मैं कंफ्यूज नहीं थी, बट जब मैंने ये ड्रेस परचेस कर ली तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मेहंदी में पहन लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं मेहंदी में एक्चुअली में ली क्या थी और फिर उसके बाद कन्फ्यूज़ क्यों हुई। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, और ये मैं मंगाई हूँ अमेज़ॉन से। और मैंने इस बैग में भी फ़िलहाल रखी हूँ ताकि एक जगह सब मिले मेरे को, बाकी इसमें नहीं आया था ये। तो ये रहा वो ड्रेस,
जो मैं मेहंदी में पहनने वाली थी। तो ये ना एक्चुअल में आया था घघरा और चोली जैसा होता है ना, लहंगा जैसा, वो था। तो उसका इतना ही कपड़ा आया था, ये इतना ही कपड़ा आया। इसके साथ अस्तर भी नहीं आया था, अस्तर भी नहीं आया इसके साथ। और लहंगा नीचे आया और ये जो चोली का इतना सा कपड़ा आया। तो मुझे ये कम पड़ रहा था, क्योंकि मैंने चोली और लहंगा सिलाने का नहीं सोची हूँ। मैंने सोची हूँ इसको कमीज सिला के, ये कमीज इसको सिलाऊंगी। तो इस वजह से मैंने, ऐसा मुझे नहीं मिल रहा था कपड़ा, ऐसा वर्क में नहीं मिल रहा था, तो मुझे जॉर्जेट में ऐसा ही प्लेन मुझे लेना पड़ा, क्योंकि कमीज़ के लिए कम पड़ जाएगा। इस वजह से इसमें आस्तीन भी और कमीज़ दोनों का ही पीछे का, मतलब ये आगे वर्क रहेगा, ये आगे का रहेगा, पूरा आगे फ्रंट पे आएगा ये। और जो पीछे आएगा ना वो रहेगा प्लेन जॉर्जेट में, ये रहेगा। तो ये मैंने सिलाने सोची और ये रहा उसका दुपट्टा। और काफ़ी अच्छा कपड़ा है, सिर्फ आया है तो ये जॉर्जेट में कमी आई है और अस्तर का कपड़ा नहीं आया। तो ये रहा उसका दुपट्टा, ये रहा। और इसका जो लहंगा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहा नीचे का लहंगा, काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी मतलब कपड़ा भी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जॉर्जेट में ही है ये भी। इसके अंदर अस्तर आया है, साथ में अटैच्ड है। और ये इस तरीके से पूरा लहंगा, मतलब ये सिर्फ जो सिलना होता है ना, सिर्फ ये जो सिलना होता है बस यही सिलना है सा, बाकी सब पूरा रेडी है। और नीचे ही वर्क है और ऊपर की तरफ प्लेन है, इतना प्लेन रहेगा। तो मैं सोची यहाँ तक कमीज़ आ जाएगा और इसको लहंगा ही रहने दूँ। और नीचे इस तरीके से तो कुछ वर्क है, ऐसा वर्क है ये। तो यहाँ तक जो है कमीज़ आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा ये, मतलब पूरा सामने का एकदम भरा हुआ रहेगा। तो मैंने चोली नहीं सिलाते हुए इसको मैं कमीज़ सिलाऊंगी, ताकि मैं कभी फिर और भी पहन सकूँ। क्योंकि लहंगा चोली ऐसा होता है ना, ज़्यादातर शादी वगैरह में ही पहनता है, वो भी घर में शादी रहती तो इस वजह से मैं सोची कि अगर कुछ छोटा मोटा भी फंक्शन रहा तो ऐसा पहन सकते हैं। इसलिए मैंने सोची हूँ कि मैं चोली ना सिलाऊँ, इसको मैं सिलाती हूँ लहंगा और कमीज़। तो इस पर मैं कोई लेस शायद ही लगाऊंगी, पता नहीं। और अब मैं कंफ्यूज क्यों हूँ ये बताती हूँ। मेरी एक स्टोरी थी, एक स्टोरी है उसमें, वो बता रही हूँ मैं आपको। ये थी कि मुझे शादी के दूसरे दिन जो ड्रेस पहनना है ना, तो मुझे ऐसा था कि मैं खुद ही बनवाऊँ, खुद ही अपने से बनवाऊँ और मतलब खुद ही डिज़ाइन करूँ और खुद ही मतलब कपड़ा वगैरह लाऊँ और उस पर क्या मुझे चाहिए वो सब मैं लूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं शादी के दूसरे दिन जो ड्रेस पहनूँ ना, वो खुद एक डिज़ाइन खुद की डिज़ाइन करा हुआ ड्रेस पहनूँ। तो वहाँ पे मैं गई ना, तो मुझे वो कलर नहीं मिल पा रहा था जो मेरे पास नहीं है। तो मैं बहुत ढूंढी, अंकल को मैंने बहुत कंफ्यूज कर दी, मम्मी भी थे मेरे साथ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और जब मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए था, तो फिर मैंने जैसा ही देखी उसको, मैंने एक ही बार में उसको पसंद कर ली। क्योंकि मेरे पास ये कलर बिल्कुल भी नहीं था ऐसा ड्रेस के लिए, रेड, मरून, पीच, ये बाकी जितने भी कपड़े हैं कलर है सब मेरे पास है, बस ये कलर नहीं था। तो मैंने सोची कि ये कलर मुझे चाहिए। तो मैं अब सोच रही हूँ ये तो मेहंदी जैसा हो गया है। तो ये रहा वो ड्रेस, ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। तो ये रहा वो ड्रेस। तो मैं सोच रही अब कि इसको मेहंदी में ही पहन लूँ क्या, मैं सोच रही हूँ। बट देखो मैं शायद यही पहनूँ, मैं इसलिए भी दिखा दे रही हूँ आपको क्योंकि ये शादी के दूसरे दिन मैं पहनूँगी। ये सिला नहीं है अभी, ये सिलेगा। तो जब ये सिल जाएगा तो मैं आपको पूरा बताऊँगी, पर इन डिटेल में आपको बता दे रही हूँ। और एक ऐसी शॉप है चाइना मार्केट, जहाँ मैं आपको हमेशा लेके आती हूँ, वहाँ से मैंने ली हूँ। तो मेरे को उधर दुपट्टा वगैरह सब मिल जाता है। तो ये जो है मैं सिलाऊंगी सब गोल फ्रॉक जो होता है, और नीचे ना गरारा ऐसा कुछ सिलाने वाली हूँ। तो ये कुछ मैंने 5.5 मीटर का कपड़ा ली हूँ। नीचे से ऐसा वर्क होते होते पूरा ऊपर तक वर्क रहेगा। और इसकी जो चूड़ी है वो लेना बाकी है, तो इसकी चूड़ी नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आपको।
और ये रहा उसका अस्तर। अस्तर भी मैंने सैटन में ली हूँ ताकि ये जो ऊपर जो वर्क होता है ना वो और उभर के दिखता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसा लगेगा ये। तो ये रहा अस्तर और ये रहा ऊपर का। तो ये और उठ के दिख रहा है, देख सकते हो आप, ये और उठ के दिख रहा है। तो जब मैं ये पहनूँगी तो तब मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि इसको मैंने कैसे सिलाई हूँ और इस पे क्या क्या मेहनत हुई है। और इस पे मैं लेस लगाने वाली हूँ, जो दुपट्टा है ना मेरा उस पर मैं लेस लगाऊंगी। उस पर लेस कौन सी लगाऊंगी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, क्योंकि उस पर लेस बच जा रही है। तो मैंने सोची थी अलग से इस पर लेस लगाने, बट मैं सोची जब उस पर बच जा रही है तो वो ही मैं लगाऊंगी। तो ये रहा वो ड्रेस। तो ये लाइट मेहंदी जैसा होता है ना कलर, मेहंदी कलर वो है ये। तो मैं सोची अब शायद मैं ये मेहंदी में पहन लूँ, बट नहीं पहनूँगी। मैं जब सोच रही हूँ मैं तभी पहनूँगी कब मुझे पहनना है। अच्छा, मैं इस पर ज्वेलरी दिखा देती हूँ। पहले तो मैं मेहंदी पे जो ड्रेस पहनूँगी ना उस पर की ज्वेलरी दिखाती हूँ, फिर ये वाला जो ड्रेस है ना ये वाला उसकी ज्वेलरी दिखाती हूँ। दोनों की ज्वेलरी आपको मैं दिखाती हूँ। इसको रखती हूँ पहले साइड में। और ये रही मेहंदी पे जो मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा था कि इस तरीके का फ्लोरल मैं ज्वेलरी पहनूँ। तो मुझे फाइनली ये मीशो से मिल गया और ये मैंने अभी आज ही मुझे रिसीव हुआ है। आज है 6 तारीख, दिसंबर की 6 तारीख है आज, और आज ही मुझे रिसीव हुआ है। तो आज ही मैं सब वीडियो बना के ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, बाकी और भी काम फिनिश करना है। तो मैं सोची पहले जो जो मुझे वीडियो बनाना है उसके लिए मैं बना के रख देती हूँ। तो ये रही उसका नेक, मतलब नेक सेट है ये, और ये है नेकलेस पूरा। और ये कलर जो है ना पिंक है, रानी कलर जो होता है ना वो कलर है। ये है मांग टीका, और ये है हाथ का, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे, ये हाथ का दोनों भी है, दोनों भी है ये। और ये रही इयररिंग्स। ये इयररिंग्स में ऐसे झुमके जैसा और नीचे घुंघरू है, ऐसा कुछ आया है, दोनों भी है। तो इस तरीके से बॉक्स में आया था और ये सब आया था, देख सकते हो आप, ये सब आया था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं जब पहनूंगी उसका भी आपको यहाँ पे भी साइड में दिखते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं एडिट नहीं करूँगी, अभी बना के रख देती हूँ ताकि एडिट करके मतलब जो मेहंदी हल्दी में जब पहनूंगी तो वो भी आपको देखने मिले। तो इस तरीके से कुछ रहेगा ये ऐसा। और जो मेरी शादी की डेट है वो चेंज हो गई है, वो चेंज होकर 24 हो गई, मतलब 24 हो गई है। और जो मेरा बर्थडे है वो 23 को है, और 23 को ही मुझे मेहंदी लगने वाली है, और उसी दिन मेरी मेहंदी का फंक्शन रहने वाला है। तो ये मैं मेरे बर्थडे वाले दिन भी पहनूँगी, और मेरी मेहंदी भी उसी दिन रहने वाली, तो जाहिर सी बात है उसी दिन पहनूँगी। अब मैं आपको इसकी ज्वेलरी बता देती हूँ। ये वाला जो है ना, जो अलग से मैंने कपड़ा ली हूँ उसकी ज्वेलरी बताती हूँ, जो मैं बोल रही आपको मैं पहनूँगी शादी के दूसरे दिन। तो उसकी ज्वेलरी मैंने ये मंगाई हूँ। ये उसी दिन लेके आ गई थी जिस दिन ये कपड़ा खरीदी, उसी दिन ज्वेलरी ले ली, क्योंकि फिर बार बार उसी चीज़ के लिए जाना अच्छा नहीं है। मतलब बार बार वही काम के लिए, एक ही चीज़ के लिए जाओ तो और भी बहुत काम है। तो ये रही ग्रीन, मतलब मेहंदी कलर का ये भी देख सकते हैं आप। और ये है चोकर सेट, उसके साथ आए हैं दो झुमके जैसे हैं। ये मैंने ना बाज़ार से ही ली हूँ। अच्छा, चाइना मार्केट ऐसी है ना जहाँ पे आपको मतलब उधर जाओगे ना तो आपको पर्स, ज्वेलरी और बैंगल, ड्रेस, सैंडल सब आपको मिल जाएगा। वो शॉप से अगर आप लेके कुछ भी निकलोगे तो आप पूरा एक सेट रेडी कर सकते हो। तो ज्वेलरी, सैंडल वगैरह से सब कुछ मिलेगा। और ये रही उसकी बिंदिया। तो ये बिंदिया तो छोटी है बट चलेंगी मुझे। इस तरीके का कुछ सेट है ये। तो उस पर मैंने ये ड्रेस पे मंगाई हूँ। और अभी इस पे जो है चूड़ी लाना बाकी है। उस टाइम पे लेट हो गया था, तो जो शॉप थी वो बंद हो गई थी, तो इस वजह से ले नहीं पाई, क्योंकि जो चूड़ियाँ जो है हम दूसरी दुकान से लेते हैं, तो इस वजह से वो बंद हो रही थी, फ़िलहाल बंद हो रही थी उस टाइम। और अंकल उस टाइम दिखा भी रहे थे
बट मिल नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा पैक कर लिए थे सामान, फिर भी खोल के बेचारे दिखा रहे। फिर हम लोग बोले जान दो अंकल, हम लोग कल आएंगे तो कल ले लेंगे। तो ये रहा उसका सेट इसमें। अब ये हल्दी मेहंदी तो हो गई, अब रहा निकाह। तो निकाह जो है मेरा हॉल में होने वाला है, उसका मैंने ड्रेस पूरा प्रॉपर बना ली थी और बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की वजह से निकाह जो है शाम में हो रहा है। तो निकाह का जो ड्रेस है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो भी सिलने को ही गया है, अगर रहता तो मैं बताती थी आपको। और फिर शादी मतलब रात में जो शादी में जो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ तो मैं पहले वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी चोली और दुपट्टा। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाऊंगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी लहंगा। तो ये रहा वो दुपट्टा, और ये सिलने के लिए देना है इसलिए अलग रखा है, सिलने के लिए मुझे देना है ना, तो इसलिए इसको ऐसा अलग करके रखी हूँ। तो ये रहा मेरा चोली का मतलब ऊपर का जो रहेगा ना लहंगा, उसका ब्लाउज़ है ये। तो ये फ्रंट का है और बैक का भी ऐसी है। तो फ्रंट और बैक दोनों ऐसा ही है। ये ऊपर ये नीचे इस तरीके से बीच में से कट होगा। और आस्तीन भी बता देती हूँ मैं आपको, आस्तीन भी देखो इस तरीके की आस्तीन है ऐसी। आप पौनी बनाओ या हाफ बनाओ, जितनी भी बना सकते हो। वेलवेट में है ये कपड़ा और ये मरून कलर में है और इसमें अस्तर की नहीं ज़रूरत है, तो हम लोग ने अस्तर नहीं लिया। और काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, बाकी लहंगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ड्रीम लहंगा होता है ना, वैसा मुझे मिल गया है। हमारी ही बजट में ड्रीम लहंगा मिल गया, समझ लो बहुत ही लकी मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुआ है कि मेरा जो बजट था उसी में मुझे लहंगा उसी हिसाब में उसी पैसों में जो है मेरा ड्रीम लहंगा मुझे मिल गया। तो ये रहा उसका दुपट्टा। तो ये ऐसे कुछ वर्क है और शायद आपको नहीं दिख रहा है ना, इस तरीके से का वर्क है ये। तो ये पूरा दुपट्टा है, नेट का है और काफ़ी अच्छा है ये दुपट्टा। इस पे जो वर्क हुआ है, खड़े डायमंड जो होते हैं ना गोल्डन में, वो लगे हुए हैं पूरे। और इस पे लेस लगेगी, वो लेस मैं आपको बता देती हूँ। तो ये लेस लगने वाली है इस पे, तो दिखा देती हूँ मैं आपको लेस। इस तरीके की कुछ लेस है ये, और देख सकते हैं पूरी मोती है, ये पूरा मोती है ये। इस पे लगेगी वो लेस। और वलीमे का भी जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेस की भी दुकान है, वो मतलब जो चाइना मार्केट है ना, लेस की भी दुकान है उसमें। मतलब आप पूरे रेडी होके निकलोगे अगर आप कुछ चीज़ लेने जा रहे हो। तो ये रहा मेरा शादी का वो चुन्नी क्या बोलते हैं, दुपट्टा। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ लहंगा, जो कि तो मेरे को दिखाने में थोड़ी मुश्किल आएंगी, पर ठीक है मैं दिखाती हूँ आपको। और इसको पहले साइड में रख देती हूँ ताकि दिखाने को मुझे जगह मिले। तो ये रहा लहंगा, उसका काफ़ी वज़न है, ये बहुत ज़्यादा ही वज़न है ये इसका लहंगा। मेरा कैमरा ना हिले बस। तो ये रहा मेरा लहंगा, काफ़ी खूबसूरत है। और मैं तो इसको ऐसे लग रहा था कि दीवारों पे से वॉलों पे लगा दूँ और दिन भर इसको देखते बैठूँ। इतना खूबसूरत है ये, इतना खूबसूरत है, काफ़ी 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 खूबसूरत है ये लहंगा। तो कैसे दिखाऊँ मैं आपको, बहुत वज़न है, बैठे बैठे तो मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ।
फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। तो ये रहा मेरा लहंगा, और ऊपर की तरफ भी दिखा देती हूँ मैं आपको। थोड़ा कैमरे को पीछे लेते हैं, और ये रहा मेरा लहंगा। तो मेरे को देख के इतनी खुशी हो रही है मेरा लहंगा देख के। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि शादी जो अच्छी लगती, इसीलिए अच्छी लगती क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रेस पहनने को मिलते हैं जो एक दुल्हन जैसे जो कपड़ा होता है ना वो पहनने मिलता है, उस पर फिर भारी भारी ज्वेलरी जो होती है वो पहनने मिलती। तो ये तो पूरा मैं दिखा भी नहीं पा रही आपको सही से, फिर भी कोशिश करो आप देखने की। तो मैं इसको कैमरे को और पीछे ले लेती हूँ और अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये नीचे ये कैन लगे हुआ है, तो इस वजह से और ये मुश्किल हो जा रहा है मुझे दिखाने। और इस तरीके से ना ऊपर जो वर्क है ना काफ़ी खूबसूरत है। ये जो वर्क है ना, ये लाइन जो है ना बहुत अच्छा है। और ये ना पीच में, ब्लू में, पिंक में और मरून में, ये तीनों चारों कलर है इसमें। तो बहुत ही खूबसूरत मेरा लहंगा है, बहुत ही खूबसूरत, मुझे इतना अच्छा लगा। ये एक बार सिल जाएगा ना तो मैं इसकी वीडियो जो बना लूँगी और साइड में आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी, ताकि जो मेरा लहंगा जो आपको नहीं दिख पा रहा है ऐसे में, शायद दिख गया होगा, और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे जैसा दिखाना है वैसा दिख नहीं रहा है। और देखो ये इस तरीके से कुछ ऊपर का वर्क है, तो इतना खूबसूरत है, ये इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती कि इतना खूबसूरत। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार पहनूं, पर मौका मिले ना मैं हर बार पहनूँ ये लहंगा। तो ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा, बहुत ज़्यादा ये लहंगा। तो साइड में आपको दिखाती भी रहूँगी कि कैसा एक्चुअल में, ऐसा तो मैं दिखा ही रही हूँ। और इसकी अब मैं ज्वेलरी और चूड़ी ये सब दिखाती हूँ, और इसको मैं फटाफट रख देती हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ ताकि मैं आपको इसकी चूड़ी और ज्वेलरी जो है दिखाने में आपको जो है अच्छे से दिख पाएगा और समझ में आएगा। तो ये रही इसकी चूड़ी, एक बॉक्स में और एक बॉक्स में। अब मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक ले लेती हूँ। तो ये रही चूड़ी, इसके भी मैंने पैकिंग खोली नहीं, तो ऐसे ही दिख रहा है आपको। तो इसमें मैंने थोड़ा पिंक मिलाई हूँ ताकि इसमें ना ज़्यादातर पिंक का वर्क है, आपको दिख ही रहेगा, ज़्यादातर इसमें पिंक का ही वर्क है। तो इस वजह से मैंने पिंक को थोड़ा इसमें भी ऐड करी हूँ। और ये रही मेरी चूड़ी जो मैं शादी वाले दिन पहनूँगी। और रही इसकी ज्वेलरी ना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और वो ज्वेलरी मैं बहुत ढूंढी बाज़ार में कि मुझे जैसी ज्वेलरी चाहिए। एक शादी ना एक ड्रीम होती है कि मुझे ऐसा करना है, उसमें मुझे ये पहनना है, उसमें मुझे ऐसा करना है। तो जब वो नहीं होता है ना तो बहुत अफसोस होता है। तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ की कमी नहीं रहना चाहिए, ताकि ज़िंदगी भर का रिग्रेट आपके दिमाग में घूमते रहेगा कि ये मेरा हो नहीं पाया था, काश ऐसा हो जाता। तो मैंने बहुत वेट करी, बहुत ज़्यादा वेट करी, वाली नहीं, जैसा मुझे चाहिए मैं वैसे ही लूँगी, जब तक नहीं लूँगी जब तक मुझे वैसा मिल नहीं जाता है। पर लकीली मुझे मेरा जो ज्वेलरी है वो भी वैसा ही मिला। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये मैंने मीशो से मंगाई हूँ। मैंने बहुत ढूंढी, इधर उधर बहुत ढूंढी, फिर मैंने सोची चलो मीशो पे देख लेती हूँ। मीशो की मेरी ये ना शॉपिंग बहुत सारी है, मुझे मीशो जो मेरा फेवरेट हो चुका है, वहाँ पे हर चीज़ मिल सकती है। तो मीशो से ही मैंने ये ज्वेलरी भी मंगाई है। तो सबसे पहले तो ये नेकलेस है, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से आई थी।
जिस तरीके से मैं ओपन करते जा रही हूँ, जिस तरीके से आपको दिखते जा रहा है ना, वैसे ही पैकेजिंग आई थी। तो ये रही उसका नेकलेस जो चोकर जैसा है, और ये रहे उसका वो पहनने वाला, काफ़ी खूबसूरत है। देख सकते हैं आप, पूरा मैच हो रहा है मेरे। और मैंने कॉन्ट्रास्ट में ली हूँ, ग्रीन में ली हूँ। और ये रही उसका हाथ का है ये। अब मैं बहुत डर डर के मंगा दी, क्या पता मुझे जैसा मैंने मंगाई हूँ वैसा मिलेगा कि नहीं, बट जैसा मैंने मंगाई थी मुझे वैसा ही मिला है। बहुत मैं ना अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैसा मैं चाह रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों शुक्र कि मुझे वैसा ही मिलते जा रहा है। ये रहा मेरा हाथ का, जो कि इसी के साथ आया है, ये हाथ का है। और 2 है, एक नहीं है, 2 है, जैसे कि हमेशा आता है। और कुछ भी चीज़ टूटी फूटी कुछ भी नहीं आया है, जैसा मैं चाहती थी कि मुझे रिटर्न भी नहीं करना पड़े, मतलब रिटर्न करके वापस से अच्छी चीज़ भेज देते हैं ना, तो मुझे वो भी ना करना पड़े। मैं दुआ करती थी अल्लाह से कि मुझे एक ही बार में अच्छा सामान आ जाए। और ये रही माथा पट्टी, इस तरीके से माथा पट्टी है ये रही माथा पट्टी, ये इस तरीके से। इसमें वाइट मोती भी है, काफ़ी खूबसूरत है। मेरा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे ज्वेलरी। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लहंगा मिला ना, वैसे ही मुझे ज्वेलरी मिली। तो मैं बहुत अल्लाह शुक्रगुजार हूँ। ये सब अल्लाह की तरफ से ही होता है, जैसा चाहो वैसा मिलना ना, सब अल्लाह की तरफ से है। और ये है लॉन्ग हार, ये लॉन्ग हार है, देख सकते हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ तक उसका वर्क है, पूरा इस तरीके से लंबा के लंबा हार है। थोड़ी मैं ज्वेलरी चूड़ी को इधर रख देती हूँ, और देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत, हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब मुफसी को देखो कबाटे में घुस रही मेरे। तो ये इस तरीके से कुछ वर्क है, देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं सोच रही थी अभी क्यों दिखा रही हूँ मैं ये सब, अभी क्यों वीडियो बनाई, तो शादी के बाद तो मुझे ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ये सब दिखाते बैठूँ। और दूसरी बात, शादी वाले दिन मैं पहन के जब ये दिखाती थी तो भी इतना क्लोज़अप से हर चीज़ नहीं दिख पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंसान उस टाइम पे बिज़ी रहता है, तो ये सब वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मैं मेरी बहन की शादी में अपनी आउटफिट नहीं दिखा पा रही थी आपको, तो मैं मेरी शादी में कैसे दिखा पाऊँगी। उसकी भी प्रॉपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, मैंने क्या क्या पहनी हूँ ज्वेलरी के साथ, चूड़ी के साथ और ड्रेस के साथ, सब चीज़ मैंने आपको दिखाई हूँ। ये रही ईयरिंग्स, ईयरिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हो आप। ये देखो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ईयरिंग भी। और इस तरीके से कुछ है, चेन वाली है, ये ऊपर चली जाएंगी। और इस तरीके से कुछ है ये, जिसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये 2 है, देख सकते हो आप, ये 2 है, ये 2 है। और साथ में नथ भी है, नथ, तो इसके साथ में नथ भी आई है। ये रही नथ, ये रही नथ। ये ऐसा ही पूरा सेट है। और ये जो है ना, ये सब बाजूबंद में ऐसा बनता है ना, यहाँ पर ऐसा हाथ पर, वो है ये। पर ये एक ही आया है, 2 नहीं है, ये एक ही है। ये इस तरीके से कुछ है। और लाइट वेट, एकदम लाइट वेट है, मतलब अगर आप ऐसा भी फंक्शनों में पहन सकते, दूसरों के फंक्शन में आराम से पहन सकते, सिवाय इसके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और ये ज़्यादा फिर मतलब ऑड लगेगा कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ये बाकी सब आप पहन सकते हो, ये तो ये भी पहन सकते हैं, आजकल तो ये फैशन ही हो गया, मतलब साइडर लोग भी ये पहन लेते हैं। और ये रहा हाथ का बाजूबंद है ये, तो इस तरीके से एक ही आया है, ये इस तरीके से रहेगा ये। तो ये थी मेरी शादी की पूरी शॉपिंग, चूड़ी से लेके, ज्वेलरी से लेके, लहंगा और सैंडल वगैरह भी मैं आपको दिखा देती, वो भी इधर ही रहती है।
रही सैंडल उसकी, तो एक एक करके बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सैंडल ली हूँ, और ये रही उसकी सैंडल जो कि पूरी डायमंड वर्क है, देख सकते हो आप। ये रही उसकी सैंडल। तो पूरे मैंने आपको दिखा दी हूँ किस तरीके से मैंने शॉपिंग करी हूँ और कैसे कैसे मुझे चीज़ें मिली है। मैंने आपको बताई थी कि मैं साथ ही साथ आपको स्टोरी भी बताते जाऊँगी कि कैसा मुझे मिला है और क्या क्या मैंने पाने के लिए कहाँ कहाँ घूमी हूँ। ये वाली शॉप जो लहंगे वाली शॉप जो थी, उधर एक से एक लहंगे आते हैं, उसके एक से एक लहंगे आते हैं, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत उसके यहाँ लहंगे रहते हैं। और ज्वेलरी की दुकान तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाई हूँ, वलीमे के लिए भी ऑनलाइन मंगाई हूँ और शादी के लिए भी ऑनलाइन मंगाई हूँ, तो इस वजह से ज्वेलरी का मुझे कोई भी इतना ख़ास नॉलेज नहीं है। तो चलो मैं इसको अभी फटाफट रख देती हूँ। मुझसे इतना सता रही है ना। अब मुझे ना ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना, मुझे इसमें ना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था। ये तो मेरे बहुत बजट के अंदर आ गया, मतलब जो मेरा बजट था लेने का उसके अंदर आ गया, तो उससे ज़्यादा मुझे और क्या खुशी हो सकती है। ये मुझे ना आर्टिफिशियल में इतना ज़्यादा मुझे ना इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना था क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल जो है रखे रहते हैं और इसकी मतलब कोई मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है जितना गोल्ड में वैल्यू होती है। इस वजह से मेरा मतलब मानना है कि मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूं, जबकि मुझे मिल गया है बजट के अंदर। तो ये तो रहा मेरा वेडिंग का, और इसलिए इसको मैंने ऐसा रखी थी ताकि ज्वेलरी रखते जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से दिखेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने वो लहंगे अच्छे से खड़े होकर अच्छे से घड़ी रख दी ताकि मुझे ऐसा लोड ना लगे कि मुझे ये ऑफ कैमरा मुझे बहुत काम हो जाते हैं। मुझे और भी अभी तो खाना भी बनाना है, सब करना है काम वगैरह, और बाकी ये सब चीज़ें मैं जो लेके बैठी हूँ उसको भी फटाफट रखते जाना है। तो मैं दिखा देती हूँ मेरे वलीमे का जो लहंगा है वो। तो ये भी वेलवेट में है बट ये रानी कलर में है, तो इस तरीके से कुछ दिखता है ये, और सिल्वर में ये वर्क है। तो ये ऊपर का ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ है, आगे पीछे दोनों भरा है, और ये है आस्तीन, और ये भी वेलवेट में बहुत अच्छा कपड़ा है ये भी।
और अच्छा खासा कपड़ा इसमें भी मिला है, ताकि अच्छे बड़े बड़े जो ब्लाउज होते हैं वो, क्योंकि हाफ वाला ब्लाउज तो सिलाती नहीं हूँ मैं, ऐसे ही लंबे लंबे ही, इतने ही लंबे लंबे ब्लाउज मेरे रहेंगे। ये भी शायद मैं इसको गाउन भी बना दूँ, या शायद मैं इसको फिर लहंगा ही रख दूँ। अब देखो सिलने के टाइम ये पता चलेगा कि इस पर क्या मैं सिलाऊँगी। और ये तो रहा ऊपर का ब्लाउज, ये रहा उसकी चुन्नी, इसकी दुपट्टा ये रही, और ये रानी कलर में है और पूरा नेट का है। ये इस तरीके से कुछ वर्क है बीच बीच में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, ये भी मेरे को उतना ही खूबसूरत लगता है जितना मरून वाला। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है या वो ज़्यादा अच्छा है, ये दोनों भी मेरे ही पसंद के हैं, मैंने ही अपनी ही पसंद का ली हूँ, तो मुझे दोनों भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पसंद है। ये है कि मुझे वो लहंगा जो है थोड़ा ज़्यादा पसंद है बस, इसके मुकाबले में भी नहीं, इसके मुकाबले में भी नहीं बात कर रही हूँ मैं, बस मुझे वो थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा उसका जो दुपट्टा है वो। इसकी भी ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसी ही दिखाऊंगी जैसे मैंने मरून वाला जो दिखाई। तो इस पे जो लेस लगेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसकी लेस मैंने इस तरीके से, ये भी लेस वैसी है, तो इसको भी ओपन क्या करूँ, ये दिख ही रहा है यहाँ से, तो मोती वाली ये लेस है, तो ये लगेंगी। और ये रहा लहंगा। शायद आपको मशीन की आवाज़ आए क्योंकि मशीन मैंने चालू रखी हूँ, कपड़े भी धुल रहे हैं। और ये रहा मेरा लहंगा। ये भी कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है ये भी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा है ये भी, बहुत ही खूबसूरत ये लहंगा है मेरा। ये शायद मैं इसको गाउन बना दूँ या फिर क्या बनाऊँ, देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लहंगा है ये भी मैं आपको एक ही बाजू से दिखा पा रही हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से देखो, ये ऐसा लहंगा है जो मैं पहनने वाली हूँ वलीमे में, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसकी मैं जो ज्वेलरी है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी इसकी चूड़ियाँ। तो ये रही उसकी चूड़ियाँ, कितनी मैच हो रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मुझे ना वो चूड़ी से ज़्यादा, वो वाले लहंगे की चूड़ी से ज़्यादा मुझे ये वाले लहंगे की चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये रही उसकी चूड़ियाँ और अच्छी खासी ज़्यादा है, तो ये मेरी इस पे रहने वाली है। और ये जो है इसका दूसरा सेट, ये हो गया चूड़ियों का सेट, तो ये इसको मैं यहाँ रखती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ उसकी जो मैंने ज्वेलरी लाई हूँ उसका सेट दिखाती हूँ। अच्छा, ज्वेलरी का जो सेट है ना, मैंने अलग अलग जगह से ख़रीदी हूँ, मतलब मिक्स एंड मैच करके ख़रीदी हूँ। पता नहीं शायद आपको इतना मैच ना दिखे क्योंकि मैंने अलग अलग जगहों से ली हूँ। कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो कुछ मैंने मेरे पास था तो मैंने वो ऐड करी हूँ, तो कुछ मैंने बाज़ार से ली हूँ। तो ये है लॉन्ग वाला हेयर बोल रही हूँ मैं, लॉन्ग वाला हार है ये। तो ये मैंने ली हूँ बाज़ार से, अलग से, हाँ सिर्फ ये ली हूँ। तो इसको मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा इस पे हार, ये देखो ये हार है इस पे, हाँ। तो ये आपको थोड़ा सा लगे कि ये ऐसा है वैसा है, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैंने पहन के देखी हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये हैदराबादी जो होता है ना, मोती वाला जो होता है, उस तरीके का ये हार है। ये देख सकते हो आप, पूरी लेयर है, 1 2 3 4 5 6 पूरी लेयर, 7 लेयर है पूरा। तो ये इस तरीके से कुछ हार है, ये लंबा वाला हार है। और साथ ही इसका छोटा वाला जो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल, हाँ मैंने बाज़ार से ली हूँ। अब ये वाली जो ज्वेलरी है ये मीशो से ली हूँ मैंने। तो आपको ऐसा लगे अलग है, बट नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। शायद कैमरे पे ऐसा दिख रहा है ना, मुझे तो बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है। तो ये रही उसकी इयररिंग्स, ये है रानी कलर में, तो ये देख सकते हो आप, इयररिंग्स है ये।
तो ये रही इसकी ईयरिंग्स, ये ऐसी है ईयरिंग। ये है दूसरी ईयरिंग, ये, और ये रही मांग टीका, ये रहा मांग टीका। ये पूरा सेट आया है इसके साथ। ये रहा नेकलेस सेट। तो ये रहा पूरा नेकलेस सेट, देख सकते हो आप। मुझे ना इसमें ना सिल्वर ज्वेलरी नहीं लेना था, बिल्कुल भी नहीं लेना था, क्योंकि इस पे जो वर्क है वो सिल्वर में ज़्यादा है। बट मुझे ये जो था बहुत अच्छा लग रहा है, इस पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मैं सामने से आपको वर्क दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से वर्क है पूरा मोती का। तो ये ना मुझे रानी में ही लेना था। मुझे सिल्वर में ज्वेलरी बहुत मिल रही थी, मुझे आसानी से मिल जा रही थी, पर मुझे नहीं लेना था। मैंने सोची कि मुझे ज्वेलरी जो है रानी में ही लेना है, बट रानी में सिल्वर में नहीं मिल रहा था। और एक जो मैंने लाई भी हूँ वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने लाई भी कि हाँ चलो ये अच्छा लग रहा है, इस पर मैच हो जा रहा है। मैच भी हुआ, बट हुआ ये कि वो छोटा आ गया। ये देख सकते हो, ये देखो, ये वाइट मोती में भी लाई थी मैंने, इस तरीके से का इस पे वर्क है, और ये मैच भी हो रहा है इस पे। देख सकते हो आप, वाइट ज़्यादा मिल रहा है, इसके साथ नहीं इतना वो मिल रहा है, क्योंकि इसकी मोती अलग है, इसकी मोती अलग है। और ये जो है इस पे ये हार के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मोती है इसकी मोती सेम हो जा रही है। ऐसा लग रहा है पूरे एक सेट मैंने ली हूँ, और ये वाली जो ज्वेलरी है ये छोटी हो जा रही है। अगर थोड़ी सी भी इतनी भी बड़ी होती ना तो मैं इसको ही पहनी होती। भले इसकी मोती और इसकी मोती अलग दिख रही है, फिर भी मैं इसी को पहनी होती, बट ये बहुत छोटा लग रहा है, तो इस वजह से मुझे यही पहनना है, यही सेट पहनना है। और ये गोल्डन आपको इतना नज़र आ रहा है, बट सामने से इतना गोल्डन नहीं है, इसमें सिल्वर में भी टच है, वाइट में भी टच है, बट थोड़ा बहुत इधर है जो गोल्डन है बस, बाकी इतना नहीं दिख रहा है कि एकदम ऑड दिख रहा है। आप कैमरे में भी देख सकते हो, अच्छा ही लग रहा है। और दूसरा मुझे पासा वाला सेट चाहिए था, वलीमे में पासा वाला लुक चाहिए था, तो मेरे पास ये पासा रखा हुआ था, तो मैंने ये ही पासा फिर इसमें पहनने वाली हूँ। तो ये रहा वो पासा, तो ये मैं वो पासा इसी में पहनूंगी। हालांकि मैं ढूंढती थी तो मेरे को पासा भी मिलता था, बट मैंने सोची क्यों, जब मेरे पास है तो मैं काहे के लिए ख़रीदूँ, क्यों ख़रीदूँ, और तो इस वजह से मैंने नहीं ली। और ये रहा इसकी ईयरिंग्स, ये भी सेट है पूरा मेरे पास है। ये सेट तो आ गया। अब इसके ऊपर ये भी ईयरिंग है, और ये रहा इसकी बिंदिया। तो ये भी एक सेट है, बट ये ज़्यादा नहीं मैच हो रहा है। आपको शायद कैमरे में ये ज़्यादा मैच दिख रहा है, पर ज़्यादा ये मैच हो रहा है। कैमरे में जो एक्चुअल में जो होता है ना, कैमरे में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना रियल में अच्छा लगता है, बट जो रियल में इतना अच्छा नहीं लगता है ना, वो कैमरे में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना होना, ये सेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यही पहनूंगी। और ये सेट जो है इतना मैच नहीं कर रहा है। इसकी मोती भी जो है क्रीम में है, और इसकी मोती भी जो है वाइट में है, मतलब ये जो मोतियाँ जो इस पर लगी है वो वाइट में है और इसकी क्रीम में है, तो ये इतना मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैंने लाई थी, पर घर पे आके देखी तो मैच नहीं कर रहा था। और उस टाइम पे भी अंकल लेट ज़्यादा हो गया था, तो अंकल लोग दुकानें जल्दी बंद कर रहे थे, तो ज़्यादा फिर उधर भी देख नहीं पाई। बट फिर मैंने सोची कि अब मैं देखूँगी तो ऑनलाइन ही देखूँगी। अब ऑनलाइन ही लेना है मुझे, अब ऐसा नहीं लेना है मुझे। तो ये रहा मेरा वलीमे का पूरा सेट, और इसके हाथ का भी मैंने अलग ही ली हूँ। इसके हाथ का जो ये ज्वेलरी है ना, मेरे वो इसका ये इसमें लगे हुए, अभी घूम जाता ये, हालांकि ये बॉक्स के अंदर ही था, ठीक है चलो। अब इसके हाथ का ये भी मैंने अलग से ली हो, मतलब जो वलीमे का जो मेरा सेट है ना, वो मैंने बड़ी मेहनतों और बड़ी ही शिद्दतों से बनाई हूँ। जितना मुझे शादी के लिए इतना नहीं वो करना पड़ा, उतना ही मुझे वलीमे के लिए करना पड़ा। तो ये सेट मैंने ऐसे ही यही शॉप से
ये वाला जो हार ली हूँ ना, तो वही शॉप से मैंने ये वाला सेट ली हूँ। तो ये जब मैं अंकल जब पैक कर रहे थे ना, तो मुझे ये दिख गया, और ये बहुत ज़्यादा इस पर खूबसूरत लग रहा है क्योंकि सिल्वर ही है ना, वाइट मोती के साथ, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अभी मैं पहन के कैसे दिखाऊँ, ये बहुत उसमें लगा हुआ है, पहन के भी नहीं दिखा पाऊँगी मैं आपको, क्योंकि ये जो है मैं एक हाथ से नहीं लगा पाऊँगी। तो ये रहा पूरा सेट मेरा, इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से मेरा ये सेट आया। ये वाला मैंने सेट बनाई हूँ, मतलब वलीमे के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा ही मुझे करना पड़ा, और जब ये सेट आया तब जाके मुझे खुशी मिली कि चलो मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल ही गया आखिर में। शादी हो ना तो बहुत ज़्यादा बाज़ार जाना पड़ता है, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी उसमें वो बाकी रह गया, कभी उसमें वो बाकी रह गया। इस चक्कर में ना बाज़ार की बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है, भाग दौड़ हो जाती है, और उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमें चाहिए वैसा मिलना भी ज़रूरी है। तो सब मेरा दिखा के तो हो गया है, सब दिखा के हो गया है। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड यहीं पे कर देती हूँ, और फिर इसके बाद मुझे ये फटाफट रखना है, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय।